Lesson 15. Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. The Queen of Jhansi. Manu was born on 19th November 1835 यानी 1835 in काशी। मनु का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 इन काशी में। मनु का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। हर फादर मोरोपंत तांबे was a close friend of पेशवा बाजीराव। ठीक है, उनके पिता हर फादर, ये हर किसको शो कर रहा है? मनु के लिए है। तो मनु के पिता मोरोपंत तांबे उनका नाम है, क्या थे? क्लोज फ्रेंड मतलब बहुत ही करीबी मित्र। ऑफ पेशवा, किसके? पेशवा बाजीराव के करीबी मित्र थे। मनु was only 4 years old। मनु केवल 4 साल की थी। when, जब हर मदर passed away, उनकी मदर passed away का मतलब है मृत्यु होना, या ना दिवंगत हो जाना, स्वर्गलोक सिधार जाना। तो जब मनु 4 साल की थी तो उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। लेटर, बाद में। मोरोपंत केम सेकेंड फॉर्म में। मोरोपंत केम टू बिठूर, बाद में मोरोपंत बिठूर आ गए। नियर कानपुर, बिठूर कहाँ पे? नियर कानपुर के पास। एंड लिव्ड विद पेशवा बाजीराव, और रहने लगे विद पेशवा बाजीराव पेशवा के साथ रहने लगे। मतलब मनु जब 4 साल की थी तो उनकी माताजी का देहांत हो गया। बाद में उनके पिताजी मोरोपंत बिठूर, जो कि कानपुर के पास में है, बिठूर आ गए और पेशवा बाजीराव के साथ रहने लगे। एट बिठूर, मनु लिव्ड एंड प्लेड विद नाना साहेब गोंदपंत, द adopted son of बाजीराव पेशवा एंड तात्या टोपे। एट बिठूर में मनु रहने लगी, और मतलब रही, पली बड़ी, खेली कूदी, विद किसके साथ? नाना साहेब गोंदपंत। कौन थे ये? द adopted son मतलब गोद लिया हुआ पुत्र ऑफ बाजीराव पेशवा ने जो दत्तक पुत्र गोद लिया था, जिनका नाम था गोंडपंत, उन्हें नाना साहब के नाम से जानते थे, उनके साथ पली बड़ी और खेली। एंड तात्या टोपे भी उनके गुरु थे, उनके साथ तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा जो है नाना साहब गोंडपंत, उनके साथ मनु का बचपन बीता। बाजीराव रियर्ड मनु लाइक अ सन। रियर्ड मतलब पालन पोषण करना। बाजीराव ने पालन पोषण किया मनु का, लाइक अ सन, एक पुत्र की तरह मनु का पालन पोषण किया। सी लर्न्ड हॉर्स राइडिंग, उन्होंने सीखी, क्या सीखी? हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, शूटिंग, ठीक है, निशानेबाजी, आर्करी, तीरंदाजी, रेसलिंग, कुश्ती, एंड अदर मार्शल आर्ट्स, और अन्य मार्शल आर्ट उन्होंने सीखे। सी वॉज, वो थी, एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोज, वे अत्यधिक स्किल्ड, अत्यधिक कौशल से परिपूर्ण थी। मनु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मनु बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर थी। शार्प, तेज थी। एंड वेरी इंटेलिजेंट, और बुद्धिमान भी बहुत ही थी। बाजीराव कॉल्ड हर, बाजीराव उनको बुलाते थे, क्या बुलाते थे? छबीली। क्या कहकर बुलाते थे बाजीराव उनको? छबीली। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत ही नॉटी मतलब नटखट, एंड एक्टिव, और एक्टिव सक्रिय और नटखट थी। सी वॉज ब्रेव, वे बहादुर थी। करेजियस, साहसी थी। एंड
बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, और वो अपने बचपन से बहुत ही मतलब आगे थी बचपन में। एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड, और फियरलेस निर्भय, डर कोई था ही नहीं उनको, निर्भीक बच्ची मतलब निर्भीक बच्ची थी। मनु वॉज मच इंटरेस्टेड, मनु वॉज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग माइथिकल स्टोरी, माइथिकल स्टोरी मतलब पौराणिक कथाएं, एंड बुक्स, मनु को इंटरेस्ट था, मनु की रुचि थी काय में पढ़ने में, माइथिकल पौराणिक स्टोरी और बुक्स पढ़ने में उनकी रुचि थी। सी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड, वो थी ग्रेटली इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित थी, बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप एंड अदर पैट्रियट्स, वे अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप और अन्य पैट्रियट अन्य देशभक्तों की बहादुरी से वो इंस्पायर थी, प्रेरित थी। सी रीड द रामायण, उन्होंने रामायण पढ़ी, एंड द भागवत गीता विद ग्रेट इंटरेस्ट, और भागवत गीता भी बड़ी रुचि के साथ उन्होंने पढ़ी। सी ऑफन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स, वे अक्सर डिस्कस किया करती थी सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स मतलब जो राजनीतिक मुद्दे से राजनीतिक चर्चाएं भी वो किया करती थी, विद हर फादर मोरोपंत, उनके पिताजी मोरोपंत के साथ। वंस एक बार, सी टोल्ड हर फादर, सी टोल्ड हर फादर, एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा, क्या कहा, दैट कि द ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश अंग्रेज को यहाँ पे ब्रिटिशर्स मतलब कहते थे इंग्लिश में, ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करना मतलब फैलाना, तो ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर, एम्पायर मतलब राज्य या साम्राज्य जो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग, ब्रिटिशर्स बढ़ा रहे हैं देयर एम्पायर, उनका साम्राज्य, कहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया में, भारत में अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। सी ऑल्सो सेड, सी ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा, क्या, ये भी कहा, क्या कहा, दैट की दे शुड नॉट बी कावर्ड्स, दे शुड नॉट बी कावर्ड्स, उन्हें, दे किसको मतलब इंडियंस को, उन्हें डरपोक नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर्स, और टॉलरेट करना मतलब सहन करना, अब उनको और ज़्यादा ब्रिटिशर्स को टॉलरेट, ब्रिटिशर्स को सहन नहीं करना चाहिए। व्हेन सी ग्रू अप, सी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मैरिड, शादी हो गई, उनकी शादी गंगाधर राव के साथ हो गई। व्हेन शी ग्रू अप, जब वे बड़ी हुई, मतलब जब वे बड़ी हुई तो उनकी शादी गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे उनके साथ कर दी गई। दस, इस तरह, सी बिकेम, वह बनी, द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी, एंड वॉज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई, और कहा गया महारानी लक्ष्मीबाई, उन्हें नाम मिला। इट वॉज द टाइम, ये समय था, यह था समय, ये समय था, when जब women wore veils, पर्दा करती थी, women जब पर्दा करती थी, but she continued, परंतु उन्होंने कंटिन्यू रखा, जारी रखा, प्रैक्टिसिंग उन्होंने अभ्यास जारी रखा, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, शूटिंग निशानेबाजी, रेसलिंग कुश्ती, एंड ऑल द मार्शल आर्ट, सभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस उन्होंने जारी रखी, विद इन द फोर्ट, फोर्ट के अंदर, किले के अंदर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। द क्वीन गेव बर्थ, क्वीन ने बर्थ जन्म दिया, टू अ सन, एक पुत्र को, हु डाइड, जो कि, डाइड आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी 3 महीने के बाद मृत्यु हो गई। बोथ, दोनों, द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी दोनों, वर डीपली डिस्ट्रेस्ड हो गए, मतलब वे बहुत ही गहरे दुख में पहुंच गए। लेटर, बाद में, दे अडॉप्टेड,
उन्होंने गोद लिया, अशन एक पुत्र को गोद लिया, हु वॉज कॉल्ड दामोदर राव, जिसे नाम दिया गया, कहा गया दामोदर राव। बट परंतु, फॉर्चून भाग्य, वॉज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ द क्वीन, परंतु भाग्य किस्मत रानी के फेवर में नहीं था। शन आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद ही, जल्द ही बाद इसके, हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड, इसके तुरंत बाद ही उनके हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। दिस वॉज अ ग्रेट शॉक, ये था ग्रेट शॉक, एक बड़ा सदमा, टू लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के लिए एक बड़ा सदमा था। द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, डिड नॉट एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को, दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया। किसने? द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने। किस रूप में? एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव, गंगाधर राव के उत्तराधिकारी के रूप में एडॉप्टेड पुत्र को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी, क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, दैट ही झांसी शुड बी मर्ज्ड, मर्ज करना मतलब मिलाना, झांसी शुड बी मर्ज, झांसी मिला ली जाएगी विद द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी मिला ली जाएगी। लक्ष्मीबाई अपोज्ड द ब्रिटिशर्स एंड सेड, लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ थी, अपोजिट थी, विरुद्ध थी, और कहा, आई विल नॉट गिव माई झांसी, मैं नहीं दूंगी अपनी झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला युद्ध, वॉर मतलब युद्ध, ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, स्वतंत्रता, वॉज फॉट इन 1857, 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध लड़ा गया। एज द ब्रिटिश आर्मी, जैसे ही द ब्रिटिश आर्मी एडवांस्ड, ब्रिटिश आर्मी बढ़ी, एडवांस टूवर्ड झांसी, झांसी की तरफ ब्रिटिश आर्मी बढ़ी, रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज्ड हर आर्मी, रानी लक्ष्मीबाई ने ऑर्गेनाइज्ड किया, संगठित किया हर आर्मी, अपनी सेना को। सी ड्रेस्ड, उन्होंने ड्रेस पहनी, वेशभूषा पहनी, अप लाइक अ सोल्जर, एक सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह उन्होंने कपड़े पहने। टाइड दामोदर, दामोदर को बांधा, हर सन जो कि उनका पुत्र था, कहाँ बांधा? टू हर बैक, अपनी पीठ पर, एंड लीड हर आर्मी, और अपनी आर्मी अपनी सेना को लीड किया, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आर्मी, अपनी सेना का नेतृत्व किया, लीड किया, और दामोदर को अपनी पीठ पर बांधा, और कपड़े कैसे पहने उन्होंने? सोल्जर की तरह, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। नाना साहब, तात्या टोपे एंड अदर हेल्प हर, नाना साहब, तात्या टोपे और अन्य ने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की। सी फॉट, वे लड़ी, करेजियसली, साहसपूर्वक, टिल हर लास्ट ब्रेथ, अपनी अंतिम श्वास तक। सी वॉज बैडली वाउंडेड, वे बुरी तरह से, वाउंडेड घायल हो गई, एंड व्हेन, जब, सी वॉज डाइंग, जब वे अंतिम श्वास ले रही थी, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, सी सेड, उन्होंने कहा, लेट नो ब्रिटिशर्स टच माई बॉडी, किसी भी अंग्रेज को टच, छूने मत देना मेरे शरीर को। सी ब्रीथ्ड, उन्होंने श्वास ली, हर लास्ट, उनकी अंतिम सांस ली, नियर ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट के पास उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हर कंपेनियंस, उनके साथियों ने, परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स, लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार उनके साथियों ने उनका किया। नो ब्रिटिशर्स, कोई अंग्रेज, कुड टच हर, टच कर सका, हर लिविंग और डेड, कोई अंग्रेज उनको जीवित या मृत टच नहीं कर सका।